हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, और आगे हम कोशिश करेंगे एवरीडे आप तक रोज़ की एनालिसिस पहुँचाने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मार्केट अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल्स पे आके ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस खाए हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट को, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो हमें सबसे पहले 18,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, जो कि ये लेवल आता है। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर ले ये वाला लेवल, तो हमें एक फ्रेश अप मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आइदर उसका जो ऑल टाइम हाई है उसको टच कर सकता है, या फिर उसके ऊपर जाके नया हाई बना सकता है। बस कंडीशन एक ही है, 18,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होना चाहिए। अब आज के दिन में हम देख सकते हैं निफ्टी का हाई था 18,022। अब 18,022 पे निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। हो सकता है कल यहाँ से हमें एक गैप अप मिल जाए और 18,100 के ऊपर चले जाए हम, बट गैप अप नहीं मिला, फ्लैट हो गई मार्केट। तो हमें एक रेजिस्टेंस मान के चलना है 18,092 का या 90 का, क्योंकि कैंडल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी 18,100 के मार्क के वहाँ पे। तो दोस्तों ये था डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेवल से जब निफ्टी ने हमें एक डाउनफॉल दिखाया था, तब मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर 18,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती हमें एक डाउनफॉल मिल सकता है, और हमें एक डाउनफॉल मिला। अब यहाँ से हमें किस तरह से निफ्टी को देखना है, हो सकता है 18,100 को इस बार क्रॉस कर ले, बट मेरे हिसाब से आपको वेट करना है। अगर आपको लॉन्ग कोई पोजीशन लेना है निफ्टी में, 18,100 का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेंड पता चल सकता है। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस के लेवल के यहाँ पे आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 41,500 इसके ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, जो ये वाला लेवल है, तो ही हमें एक फ्रेश अप मूव मिल सकता है, या लॉन्ग के पोजीशन में हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। दोस्तों समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर हमें बाइंग साइड में अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेंड चाहिए, तो ये लेवल्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 41,500 41,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर से एक रिवर्स डाउनफॉल दे सकता है। सेम थिंग निफ्टी में भी, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करना है, तो आपको वेट करना है 18,100 के लेवल का ब्रेक होने का और सस्टेन होने का, तो ही हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है मार्केट में। नहीं तो फिर यहाँ से मार्केट वापस रेजिस्टेंस लेके एक डाउनफॉल दे सकता है। तो सोच समझ के हमें ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड में, क्योंकि ऊपर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। गैप अप दे दिया, सेम थिंग 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम को हमें देख के
ट्रेड लेना है। तो आइए देख लेते हैं कल के दिन हमें निफ्टी में किस तरह से कामकाज करना है। मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं कि आज मार्केट ने गैप अप दिया और ऑलमोस्ट साइडवे रही, बट डे एंड पे एक थोड़ा सा हमें फ्लक्चुएशन मिला मार्केट में टुवर्ड्स द हायर साइड। अब कौन से लेवल्स कल के दिन हमें देखने हैं, निफ्टी में किस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों आज का जो हाई था 18,022 का, मुझे लगता है आपको बाय तभी ही करना है जब निफ्टी 18,022 के ऊपर सस्टेन करता है। तो आपको फर्स्ट टारगेट 18,056, 18,072 और 18,099 दैट इज 18,100 पे आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है या फिर ऊपर जाने के बाद 131 से भी एक रिवर्स पॉइंट आ सकता है, बट 18,100 पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है 18,190 पे। अब यहाँ पे एक कैच क्या है, माना कि निफ्टी ने कल 18,072 को क्रॉस कर लिया। अब 1872 को क्रॉस करने के बाद निफ्टी अगर 100 18,100 जो ये वाला लेवल है, इसको अगर सस्टेन करता है और यहाँ पे जाता है, तब हमें ये एक्सपेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। कल के दिन हमें ये देखना है निफ्टी 18,022 जो आज का हाई है उसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा। ये क्लियर है। सेकेंड थिंग, अगर 18,072 को सस्टेन करता है, इसके ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करता है, तब हमें ये वाले टारगेट के लिए बैठना है सब्जेक्ट टू 18,100 एक रेजिस्टेंस के रूप में नहीं एक्ट करेगा। निफ्टी कंफर्टेबली अगर 18,100 को क्रॉस कर लेती है 18,072 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, तो 18,131 का टारगेट मिल सकता है। अब 18,131 के बाद क्या हो सकता है? 18,131 के बाद निफ्टी फिर से वापस नीचे आ सकती है। 18,100 का लेवल टेस्ट करने के बाद हमें 18,190 के लेवल अचीव हो सकते हैं मार्केट में। एकदम क्लियर है। फिर से रिपीट करता हूँ, 18,072 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, तब हमें ये देखना है कि कंफर्टेबली अगर निफ्टी 18,100 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तब हम 18,131 के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे और उसके बाद वेट करेंगे निफ्टी को ये वाला जो लेवल है 18,100 का, ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर लिया 18,100 का लेवल, तब हमारे पास 18,190 के लेवल ओपन हो जाएंगे। अब सेल साइड में हमें किस तरह से कामकाज करना है निफ्टी में। आज का जो ये वाला सपोर्ट था जहां से हमें एक अच्छा सा अप मूव मिला है, वो सपोर्ट है 17,955। मेरे हिसाब से 17,955 के नीचे आप सेल कर सकते हैं निफ्टी को फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 17,913, सेकेंड टारगेट ऑफ 17,881 और ये जो टारगेट्स है 17,933 और 898, आप इसे स्कैल्पिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। और फर्दर लेवल्स भी यहाँ पे है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से 17,770 एक स्टॉप आ जाएगा। आप 770 के बदले 17,800 जो एक साइकोलॉजिकल फिगर है वहां पे आप अपना ट्रेड्स क्लोज कर सकते हैं। कल के दिन
गैप अप या गैप डाउन हुआ मार्केट में, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद इधर साइड ब्रेक होता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क्ड है, वो आपको टारगेट के रूप में काम आ सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 18,072 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के दिन वॉच आउट करने के लिए, और 18,100 का हमें ये देखना है कि 18,100 रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है या सपोर्ट के रूप में। सो माय क्वेश्चन वुड बी फॉर टुमारो इन द मार्केट, 18,100 रेजिस्टेंस है या सपोर्ट। अब 18,100 कल के दिन हमें देखना है किस तरह से कामकाज करता है। अब आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन किस तरह से कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था डेली टाइम फ्रेम में, वो भी अपने क्रूशियल लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी को कल के दिन देखना है कि किस लेवल के ऊपर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको दिखाया था डेली टाइम फ्रेम में 41,500, सो 41,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर हमें एक फ्रेश अप मूव मिल सकता है। बट कल के दिन हमें ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी हमें कहाँ पे भी 41,353 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है, तब हमें एक कॉल के साइड में बैठ जाना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 49,400, 49,450, 41,450, 41,500। 41,500 will act as a resistance। डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाया मैंने, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मिला है। तो जैसे निफ्टी में 18,100 सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो कल के दिन पता चलेगा हमें, या फिर और एंड बैंक निफ्टी में 41,500 इज रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये हमें एक ढूंढना है कल के दिन में, नेचर फाइंड आउट करना है इस लेवल का, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 41,353 के ऊपर पॉजिटिव है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 41,400, 41,450, 41,500, 41,590। अब जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी में किस लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकता है और किस लेवल से हमें एक वापस ट्रेड मिल सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर कल बैंक निफ्टी 41,400 को कंफर्टेबली क्रॉस कर लेता है, ये वाला लेवल 41,500 एक रेजिस्टेंस का काम करता है या सपोर्ट का, ये हमें कल के दिन पता चल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 41,500 को कंफर्टेबली क्रॉस कर लेती है, तब 41,490 पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, और उसके बाद वापस बैंक निफ्टी आइदर 41,500 या 400 को टेस्ट करने के बाद इन द कमिंग डेज 41,811 के लेवल्स अचीव कर सकता है। तो हमें तीन लेवल ध्यान रखने हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में। फर्स्ट लेवल जो है वो है 41,500 का, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो हम कल के दिन आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब 41,400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, हमें ये वाले टारगेट्स के लिए बैठ जाना है 41,590 का। अब 41,590 कैसे अचीव होगा? शायद यहाँ से क्रॉस करने के बाद इस लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा जो 41,500 है, उसके बाद नीचे आके वापस सपोर्ट लेके यहाँ पे पहुंच सकता है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है डायरेक्टली पहुंच जाएगा। बट अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो जब ये वाला रेजिस्टेंस आएगा तो ये वाला सपोर्ट वीक हो जाएगा 41,400 का, और
वो तोड़ने के बाद 41 185 का भी हमें लेवल्स मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये वाला सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए 41,500 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और वो वाला रेजिस्टेंस लेने के बाद 41,400 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ही हमें 41,750 और 41,800 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। सेल साइड में बैंक निफ्टी आइए देख लेते हैं किस तरह से कामकाज कर सकते हैं हम कल के दिन में। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को अगर आपको सेल करना है तो वेट कीजिएगा 41,230 का। 41,230 जैसे ब्रेक होता है आप फर्स्ट टारगेट के लिए बैठ सकते हैं 41,185, 41,119, 41,050 एंड सो ऑन। दोस्तों यहाँ पे ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, स्कैल्प कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए, मल्टीपल ट्रेडिंग कीजिए, आपका कैपिटल हमेशा सेव रहेगा। निफ्टी में भी वीडियो पॉज करके आप ये सारे लेवल्स मार्क कर सकते हैं, आपको हेल्प आएंगे टारगेट्स के लिए। तो दोनों ही साइड सेल साइड और बाय साइड में अगर आप बैठते हैं तो ये सारे लेवल्स आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में आपको मिलेंगे, हेल्प करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके ये सारे लेवल्स मार्क कर सकते हैं। तो कल के दिन हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, निफ्टी का 18,100 का लेवल और बैंक निफ्टी का 41,500 का लेवल। अब 18,100 का लेवल और 41,500 का लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें क्या ऑब्जर्व करना है या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 18,100 रेजिस्टेंस का काम करता है या सपोर्ट का। बैंक निफ्टी में सेम 41,500 रेजिस्टेंस का काम करता है या सपोर्ट का। अगर पहले ये पर्टिकुलर चीज सपोर्ट का काम कर लेता है क्रॉस करने के बाद, तब हमें निफ्टी में 18,300 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। बट उसके लिए 18,100 के ऊपर हमें सस्टेन करना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी में सेम चीज 41,500 क्रॉस करने के बाद ये एक सपोर्ट का काम करता है, तब हमें 41,800 के लेवल्स खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब अगर 18,100 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में अगर एक्ट करता है तो हमें वापस एक डाउनफॉल मिल सकता है निफ्टी में। सेम थिंग 41,500 अगर रेजिस्टेंस का कामकाज करता है, बैंक निफ्टी में एक्ट करता है, तब हमें वापस एक बैंक निफ्टी में डाउनफॉल मिल सकता है। दोनों बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, 18,100 41,500। रिमेंबर 18,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होना चाहिए और 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद ही हमें एक मूव, ट्रेंडी मूव मिल सकता है, नहीं तो मार्केट नीचे आएगी या फिर एक साइडवे रेंज बाउंड बना सकती है मार्केट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और कोशिश करेंगे हम एवरीडे आपको एनालिसिस शेयर करने की निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।